दोस्तों, आप लोग के बीच एक रियल कहानी को लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ कि आपको बेहद पसंद आए। तो कहानी की ओर बढ़ते हैं, इसके लिए आप हमारे साथ बने रहें। विकास की आज ही शादी हुई है। पूरा घर रिश्तेदारियों से भरा हुआ है। कहीं उसके फूफा किसी बात पर बहस कर रहे हैं, तो कहीं उसके बड़े मौसा अपना बखान करने में लगे हैं, तो कहीं उसकी बहन अपनी मिले हुए गिफ्ट की नुमाइश कर रही है। सभी अपने अपने कामों में व्यस्त भी है और मस्त भी है। पूरी रात शादी का कार्यक्रम चला। सुबह 5 बजे बारात की विदाई हुई और फिर घर आकर वहां की विधियां निपटने के बाद जिसको जहां मौका मिला गिर पड़ा था। सभी 2 दिन से लगातार नाच गाने में व्यस्त थे और आज सुबह सुबह सभी पस्त होकर सो गए। दुल्हन निशा बेचारी भी एक कमरे में अपनी छोटी बहन के साथ सो गई थी। एक तो रात भर का जागरण, फिर रोना धोना। उसके सर में दर्द सा होने लगा था, तो उसकी छोटी बहन श्वेता ने उसकी ननद से बोलकर एक सर दर्द ठीक करने की गोली मांगी। करीबन हर घर में मिल ही जाती है। वह गोली खाकर वह भी सो गई और दोपहर के बाद सभी उठने लगे थे। शाम की पूजा थी। पंडित जी का फोन आ गया कि वह थोड़ी देर में पधार रहे हैं। सब फटाफट पूजा की तैयारी में लग जाते हैं। विकास की माँ बहू को एक साड़ी देकर पहनने के लिए कहती है। विकास एक मेडिकल कंपनी में मार्केटिंग हेड है। उसका पैकेज भी बहुत अच्छा है, करीब 18 लाख का है। अभी तो 1 ही साल हुए हैं ज्वाइनिंग के लिए। वैसे उसे कई कंपनियों से ऑफर आए हैं और अच्छे पैकेज के लिए भी, पर उसका मानना है कि 10 जगह मुंह मारने से अच्छा है एक जगह टिक कर काम किया जाए। उसकी नौकरी लगने के बाद से ही उसके घर में रिश्तों की लाइन लग गई, पर यह शादी उसके फूफा जी के जरिए तय हुआ था। लड़की का बाप भी फूफा जी के दूर के रिश्ते में ही था। अच्छा परिवार था। लड़की भी टीचर थी और संस्कारी सरकारी स्कूल में ज्वाइन भी कर लिया था और उसके घर के पास ही वह पढ़ाती थी और सुंदर भी थी, तो अधिक समस्या नहीं हुई शादी तय होने में। विकास जब लड़की देखने गया था तो उसे निशा बहुत ही शर्मीली और संस्कारी लगी थी। वैसे भी फूफा जी ने उसे पहले ही निशा के बातों में बता दिया था कि इसी कॉलोनी में, इसी कॉलेज में, स्कूल में पढ़ाती है और फोटो भी दिखा दिया था। तो वह और उसकी छोटी बहन माया उसे दूर से देख भी लिया था। बल्कि माया तो उससे टाइम पूछने के बहाने थोड़ी बातचीत भी कर ली थी। उसने तो उसे पास कर दिया था। विकास जब उसके घर गया तो वह जब अकेले में बात करने के लिए मिले तो विकास ने उससे खुलकर पूछा कि आप मुझे पसंद करे हो तो बोलिएगा, अन्यथा कुछ और बात हो तो मुझे अभी बता दी। अपनी ओर से ना कह दूंगा, ये जिंदगी भर का रिश्ता है। वह कुछ नहीं बोलती है, सिर्फ इतना कहती है, मुझे सब मंजूर है। घर में पूजा हो रही थी। पंडित जी के मंत्रों उच्चारण की आवाज सुनाई दे रही थी। दोनों पति पत्नी पूजा में बैठे थे। कुछ लोग वीडियो बना रहे थे, तो कुछ लोग फोटो खींच रहे थे, तो कुछ लोगों की खुमारी अभी भी नहीं उतरी थी। वह बैठे बैठे ऊँघ रहे थे। निशा लाल रंग की सिल्क साड़ी में बहुत ही सुंदर लग रही थी। सबसे अधिक खुश तो विकास की माँ रेखा थी। इतनी सुंदर बहू पाकर फूफा जी ने नेग में 2 तोले के सोने का चेन लेकर माने थे। उसका तो रुआब ही नहीं मिल रहा था। सबसे कहते फिर रहे थे, एक ही भतीजा है, उसके लिए तो परी ही ढूंढना था, तो ढूंढ लाया। रात हो गई थी। मुंह दिखाई की रस्म भी पूरी हो गई थी। करीब करीब सभी रिश्तेदार भी पूजा के बाद चले गए थे। केवल फूफा जी के सभी ने रोक लिया था और विकास के मामा और उसका परिवार रुका था। उनकी ट्रेन की टिकट दूसरे दिन की थी। आज विकास की सुहाग रात थी।
उसके फ्रेंड्स थोड़े देर पहले ही उसके साथ हंसी मजाक करते। कई के मैसेज भी आ रहे थे। कई ने मैसेज भेज कर उससे इतने एंजॉयमेंट भेज दिए, इतने एडवाइस भेज दिए कि उसको पढ़ कर उसे हंसी आ रही थी। वैसे वह इस मामले में साफ सुथरा था। जा ही किसी लड़की का कोई संबंध था, ना ही किसी लड़की से, और ना ही कोई फ्रेंडशिप थी। वह शुरू से ही इस मामले में अलग ही था। बल्कि दोस्त उसका मजाक भी उड़ाते थे, पर वह हंसकर उसकी बातों को उड़ा देता था। पर आज के लिए वह दोपहर से एक्साइटमेंट था, या उसकी ज़िंदगी की एक अहम हिस्सा था। जो होने वाली थी अब वह सिंगल से डबल हो रहा था। और वह पल भी आ गया था जब उसके फूफा आकर कहते हैं, अबे नालायक, तू यहाँ बैठा क्या कर रहा है? जा, बेचारी निशा कमरे में अकेली बैठी है। अब तो शादीशुदा हो गया है। आवारागर्दी बंद कर, अपनी पत्नी का ख्याल रखना। फेरे के समय कसमें खाई थी ना, तो उसे जो वचन दिया है उसका पालन करना। फूफा लोग इसी तरह प्यार से हर बात बताते थे। फिर विकास नजरें नीचे किए हुए कमरे की तरफ जाने लगता है। उसकी हिम्मत इस समय किसी से भी नजर मिलने को नहीं थी। वैसे सबकी नजर उसी के तरफ, जैसे बाली का बकरा जा रहा हो। पीछे से फूफा जी कटाच करते हैं, साले साहब, अब लड़का गया उसके हाथ से। सभी हंसते हैं। विकास फिल्मों में बहुत देखना था कि दुल्हन के कमरे में सब लोग ले जाकर दरवाज़ा के अंदर धकेल कर हंसते हुए दरवाज़ा बंद करते थे। पर यहाँ तो सब उल्टा ही है, उल्टा हो रहा है। वह दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर जाता है और दरवाज़ा बंद करता है और घूमकर निशा की तरफ देखता है, तो वह उदास सी बेड पर बैठी थी। वैसे भी वह जब भी जागी थी, पूजा पाठ की बैठी थी, या फिर एक कमरे में चुपचाप बैठी मुंह दिखाई की रस्म पूरी करती थी। अभी तो उसे भी फुर्सत मिली थी। विकास उसके पास जाकर धीरे से बैठता है और उसकी ओर देखता है। उसे उसकी आंखों से आंसू नजर आते हैं, तो वह परेशान होकर कहता है, सब ठीक है ना? तुम्हारा सरदर्द ठीक है ना? वह चौंक कर उसकी ओर देखती है और सोचती है, सर दर्द के बारे में इनको कैसे पता चला? पर विकास की चाची तो बाहर किसी को ताने मारते हुए सुना रही थी। अभी आई नहीं, तब तो सर में दर्द शुरू हो गया, और आगे देखना सबके सर का दर्द बन जाएगी। बहुत सुंदरता पर उछल रही थी, है ना, जैसे स्वर्ग की अप्सरा लाई है। निशा विकास को देखे बिना धीरे से कहती है, जी ठीक है, पर एक प्रॉब्लम है। विकास उसकी तरफ चौंक कर देखता है, तो वह कहती है, सॉरी, आज हम सुहागरात नहीं मना रहे। विकास को तो जैसे धीरे का झटका जोर सा लगा था। ऐसा लगा जैसे उसके अरमानों पर किसी ने घड़ा भरकर ठंडा ठंडा पानी डाल दिया। वह पूछता है, क्या हुआ, थक गई हो या कुछ और प्रॉब्लम है? वह कहती है, जी नहीं, जो हर औरत की प्रॉब्लम होती है, वो पीरियड शुरू हो गए हैं अभी थोड़ी देर पहले, और इस समय मुझे बहुत तकलीफ होती है। अब 5 दिन तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। विकास बेचारा क्या कहता, वह मन ही मन अपने किस्मत को कोसने लगा। कितने अरमान पाल रखे थे उसने सुहागरात के लिए। उसने तो एक स्पेशल डायमंड रिंग भी बनवा रखी थी उसे देने के लिए, जो जेब में पड़ी थी, पर उसमें उसकी बेचारी निशा भी क्या गलती थी? ये तो प्राकृतिक है, उस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। वह उसे भी सोने को कहता है और खुद भी एक तरफ सोने का प्रयास करता है। सुबह घर में फूफा जी के ठहाके गूंज रहे थे। विकास नहा कर आता है। उसने हनीमून के लिए तो 3 दिन का पैकेज ले रखा था, सब कैंसिल करवा दिया। फूफा जी देखते ही कहते हैं, देखो चेहरे की रंगत बता रही है जनाब रात भर सोया नहीं। इस बात पर उसके मामा बोलते हैं,
जीजाजी आप सो गए थे क्या उस रात? सभी हंसते हैं। विकास सभी के पैर छूता है और चुपचाप बाहर चला जाता है। वह बाहर अपनी फिक्स दुकान पर आकर चाय पीते पीते सोचता है कि वह इस तरह बाहर आकर अच्छा नहीं किया। इससे उसकी कोई गलती तो है नहीं। उसे घर में ही उसके साथ रहना चाहिए, वरना वह उसके बारे में क्या सोचेगी। वह फिर से घर में जाता है। चौथे दिन निशा के पिता और भाई उसे विदा कराते आते हैं तो विकास परेशान हो जाता है। अभी तो एक दिन बाद उसका सुहागरात होना था और ये लोग लेने भी आ गए। उसे अपने ससुर पर बहुत गुस्सा आता है, पर वह जो परंपरा विधियां हैं उसके खिलाफ तो जा ही भी नहीं सकता। वह निशा से कहता है, यार अपने पापा से कह दो 1 वीक के बाद विदाई करवा ले। वह कहती है, ये सब बड़ों की बातें हैं, उसमें मेरा दखल देना उचित नहीं होगा। वैसे तो निशा ने सभी का दिल अपने व्यवहार से जीत लिया था। सभी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे, यहाँ तक कि विशाल की चाची भी उसकी तारीफ करने लगी थी। निशा के पिता कहते हैं, हम आज ले जा रहे हैं, 4 दिन बाद आप विदाई करवा लीजिए। उसके बाद तो आप चाहे आए जाएं, कोई रुकावट नहीं रही। यह सुन विकास को थोड़ा शांति मिलती है। 4 दिन बाद विकास और उसके चाचा जाकर निशा का विदा करके ले आते हैं। आज तो विकास अपने अरमान पूरे करना चाहता था और निशा का सब कुछ ठीक था। वह जिस समय का इंतजार 8 दिन से कर रहा था वह आज पूरा होने जा रहा था। उसे रात होने के बेसब्री का इंतजार था। वह अब तक दोस्तों से झूठी शान बघार चुका था। करता भी क्या, अगर सच्चाई बताता तो सब उस पर हंसते। रात में वह कमरे में जाता है। निशा कमरे में कपड़े ठीक कर रही है। वह पीछे से जाकर उसको पकड़कर दोनों हाथों से अपनी ओर खींचता है और निशा भड़क उठती है और कहती है, ये क्या बदतमीजी है, मुझे छूना मत वरना अच्छा नहीं होगा। विकास तो एकदम से हक्का बक्का सा खड़ा रहता है और देखता रह जाता है। निशा उसे गुस्से से देख रही है। विकास कहता है, क्या हुआ, मैंने कुछ गलत तो किया नहीं। निशा कहती है, गलत नहीं किया तो क्या कर रहे थे? इस तरह किसी लड़की को पीछे से पकड़कर खींचते हैं? विकास कहता है, तुम मेरी पत्नी हो, कोई राह चलती लड़की नहीं। निशा कहती है, मैं कोई पत्नी उतनी नहीं हूँ, मैं तो किसी और से सच्चा प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहती थी, पर घर वालों के डर से कुछ बोल नहीं पाई। विकास हस्तपर्व सा रह जाता है और कहता है, मैंने तो तुमसे पूछा था कि तुम्हें नहीं पसंद तो बता दो, मैं ना कह देता। वह कहती है, तुम्हारे ना कह देने से क्या होता, मेरे पापा दूसरा लड़का देखते हैं और तुम कान खोलकर सुन लो। अगर मुझे छूने की या पत्नी बनाने की प्रयास किया तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को उत्पीड़न मामले के अंदर करवा दूंगी। मैं 1-2 दिन खुद ही कोई रास्ता निकाल कर चली जाऊंगी। विकास को समझ नहीं आ रहा था वह क्या कहे और क्या करे। विकास और उसके पापा बैठे हैं। फूफा जी भी थोड़ी देर में भागे भागे आते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ इतनी रात में, क्यों बुलाया विकास के? विकास के पापा मनोहर उन्हें सब कुछ बताते हैं तो वह चौंक उठते हैं। उसी समय वह लड़की के पिता देवमणि को फ़ोन करते हैं तो वह भी इतनी रात को फ़ोन देख परेशान हो जाता है। पर जब फूफा महेंद्र उसके बताते हैं वह भड़क उठते हैं और कहते हैं, अभी कल तक तो सभी निशा की तारीफ कर रहे थे, अब अचानक बुरी कैसे हो गई? मैं अभी आ रहा हूँ। दरअसल ये सारा खेल निशा का ही था।
वह जिस लड़के से प्यार करती थी उसके पिता उसे देख बहुत ही चिढ़ाते थे, इसलिए वह कभी अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया। तो उसने ये प्लान बना लिया था कि वह पिता के बताए हुए रिश्ते को मान जाएगी और बाद में वह किसी बहाने से रिश्ते को तोड़ देगी तो उससे जल्दी कोई शादी नहीं करेगा। तब वह अपने प्रेमी के बारे में बात करके यह कोर्ट में जाकर शादी कर लेंगे। उस समय किसी को बोलने की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। सब सोचेंगे कैसे भी मुसीबत टल जाए, पर उसने ये नहीं सोचा कि उसकी ये गैर जिम्मेदारियां हरकत किसी का घर बर्बाद कर सकती, ना जाने कितने को दुखी हो सकती है। पर उसने तो अपने के लिए प्रॉपर प्लान बना लिया। दुनिया जाए भाड़ में। उसके पिता देवमणि भी अपने बेटे के साथ आकर हंगामा मचाने लगते थे। जिस घर में शाम तक खुशियां छाई थी, अब जैसे मातम सा छा गया था। देवमणि के आते ही निशा एकदम सा बदल गई और विकास और उसके परिवार पर दहेज उत्पीड़न और सेक्सुअल उत्पीड़न का इल्जाम लगाने लगती है। वह विकास को जानवर कहने लगती है। अपने बचाव के लिए जो भी बोल सकती थी सब कुछ बोल देती है। उसके बाप उसे उसी वक्त घर चलने को कहती है और इन लोगों को सुबह पुलिस थाने में बुलाने को कह रही थी। निशा जो कपड़े पहनी थी वही पहने हुए जाती है और उनकी चिल्लम चिल्ली आस पड़ोस तक जाती है। सभी की नींद तो खराब होती है, पर सभी को एक नया मसाला मिल जाता है। सुबह पूरे मोहल्ले में खबरें हो जाती है। सब अपने अपने हिसाब से कहानियां बनाने लगते हैं, पर कोई ये नहीं सोचता कि विकास के परिवार पर क्या बीत रही होगी। सुबह के 10 बजते बजते पुलिस की गाड़ी उसके घर के सामने आ जाती है। वह बेचारी अभी एक सदमे में उबर हो नहीं थे कि दूसरी आफत आ गई। बहुत समझाने पर भी पुलिस कुछ सक्षम नहीं कर पाती है और सभी घर वालों को फूफा जी के साथ ले जाती है। चाची तो जेठ जेठानी को कोसने ही लगती है कि उसकी करनी इन्हें भोगनी पड़ रही है। विकास तो बेचारा अभी सदमे में है, एक शब्द बोल नहीं पाया था। सभी हवालात में बंद थे। विकास के कुछ मित्रों को पता चला तो वह बेचारे भागे भागे आते हैं। मनोहर जी के कुछ मित्र भी आ गए थे। सभी मिलकर मामला निपटाने की कोशिश करते हैं। निशा के पिता देवमणि थोड़े बहुत राजनीति में भी थे, तो वो भी अपना पूरा दबाव बना देते हैं। फिर दोनों तरह से सुलह की बात होने पर अपने पूरे खर्चे के साथ 10 लाख हर्जाना का मांगता है। मरता क्या ना करता, विकास और उसका परिवार बचाने के लिए उसकी हर बात मान लेती है और सब कुछ लुटाकर खुद को जेल जाने से बचाती है। फूफा जी तो बेचारा अब शादी कराने के नाम से चिढ़ने लगे थे, पर उन्होंने ऐसा समय पर अपना चैन को वापस किया और जो हो सकता था सहायता किया। विकास तो अब शादी ना करने की कसम खा चुका था। उसको सबसे ज़्यादा दुख था। अब भी मोहल्ले वाले सभी लड़की की बात को ही सच मान रहे थे, पर कुछ लोग उसकी बात पर यकीन भी करते हैं। पर अब हो ही गया था, उसका क्या कर सकता था। कुछ दिनों में ही निशा अपने प्रेमी के साथ शादी कर ली। यह एक सत्य घटना पर आधारित है जो मेरे सामने है, मेरे एक रिलेटिव के साथ हुआ था। तो दोस्तों, यहाँ कहानी समाप्त होती है। अगर कहानी आपको पसंद आया हो तो इस कहानी को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।